ओके। तो आज का टॉपिक है पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसके एडवांटेज क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, देन वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स। कभी सुना है व्हाट डू मीन बाय पार्टिसिपेटरी नोट्स, या पार्टिसिपेटरी ऐसे कुछ कभी जर्नलाइज किया है, देखा है, या कभी ऐसे बुक में कभी आया हो पार्टिसिपेटरी? यस। कभी सुना है नाम? यस सर, नो? अच्छा, सुना है। अच्छा, तुम लोग कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में बोलते हैं ना, ये कुछ इवेंट चालू है तो उसमें पार्टिसिपेट करो, होता है ना? तो पार्टिसिपेट करते, जीत जाते तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, नहीं भी जीतते तो आपको एक सर्टिफिकेट और मिलता है कि आपने पार्टिसिपेट किया। तो सेम वे में यहाँ पे भी पार्टिसिपेटरी नोट का यही मतलब है, लेकिन हम लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय पार्टिसिपेटरी नोट, तो मैं आपको डायरेक्टली जो इसका मेन मीनिंग है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ तो आपके दिमाग में आएगा। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे, बाहर वाले, इंडिया के बाहर, समझो अमेरिका पकड़ो, समझो अमेरिका वाले इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास है ना दो ऑप्शन है। एक एफडीआई है, दूसरा एफपीआई है, एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके पास दो ऑप्शन है। एफडीआई का वीडियो मैंने बना के डाला है, आप लोग देख सकते हो। एफडीआई का मतलब क्या होता है कि आप शेयर्स खरीदो कंपनी के और कंपनी का ओनरशिप अपने हाथ में ले लो, दैट इज़ एफडीआई। लेकिन मुझे ओनरशिप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शेयर्स चाहिए, तो मैं शेयर्स यहाँ वहाँ से खरीद लूँगा बहुत सारी कंपनी की, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टाइप में। समझ में आया? तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक में आप ओनर बन रहे हो और एक में ओनर आप नहीं बन रहे हो, आप सिर्फ शेयर्स खरीद रहे हो, है कि नहीं? अभी जैसे हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं आपको बोलता हूँ कि पैसा लगाओ और ओनर बन जाओ, मतलब पार्टनर बन जाओ, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन दूसरे में मैं बोलता हूँ पैसा लगाओ, तो आप लोग बोलते हैं देखो हम लोग को झिकझिक नहीं चाहिए, हम लोग को ओनर नहीं बनना है, हम आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन हम लोग को बीच बीच में उसका रिटर्न आना चाहिए, लेकिन हम लोग को मैनेज करने का कोई मतलब नहीं है, आपको जैसे मैनेज करना है आप वैसे कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन एक में आप ओनर बन रहे हो और दूसरे में आप ओनर नहीं बन रहे हो, है ना? अब उसी चीज़ को लेके, दिमाग में लेके हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है। तो हो सकता है बाहर के लोग में ऐसा होगा, वो बोलेंगे भाई हमें इन्वेस्ट करना है लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, है ना? ऐसे भी लोग होते हैं ना, मैं पैसा लगा देगा लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा होता है, कभी सुना रहेगा कि बोलते हैं ना, हाँ ठीक है मैं उसकी मदद करता लेकिन मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए। तो सेम वे में पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, देखो यहाँ पे हम बताया है। तो पार्टिसिपेटरी नोट में क्या होता है कि बाहर वाले इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं लेकिन बाहर वाले अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं उसको। उस जब वो छुपा के रखते तो वो जब इन्वेस्ट करते तो उनको एक नोट इश्यू किया जाता है, पार्टिसिपेटरी नोट। लो, वो इंडिया वाले इश्यू नहीं करते, वो कौन इश्यू करता है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फॉरेन में हूँ, मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हूँ, राइट? और मैं दूसरे को बोलता हूँ देख भाई तेरा नाम नहीं आएगा, अगर तेरे को इंडिया में पैसा लगाना है तो मुझे दे दे, मैं लगा देता हूँ लेकिन आपका नाम मैं आगे डिस्प्ले नहीं करूँगा। तो मैं उसको एक नोट लिख के दूंगा, एफआईआई एक नोट लिख के देगा इन्वेस्टर्स को कि भाई आपका नाम हम लोग डिस्प्ले नहीं करेंगे, और उससे वो पैसा लेके एज ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैं इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। समझ में आया कौन पार्टिसिपेटरी नोट इश्यू कर रहा है? देखो यहाँ पे, देखो वही लिखा है कि पार्टिसिपेटरी नोट कॉमनली नोन एज पी नोट और पीएन, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कौन इशू करता है? जो रजिस्टर्ड हो। कहाँ रजिस्टर्ड हो? इंडिया में। और इंडिया में रजिस्टर्ड होने के लिए सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। तो ये इशू किया जाता है, कौन? एफआईआई इशू करता है, जो रजिस्टर्ड हो
टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर, देखो ओवरसीज बोला है, इंडिया का कोई नहीं, इंडिया वाले को एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में होता ही नहीं है, बाहर वाला। तो ये नोट FII इश्यू करता है बाहर वाले इन्वेस्टर्स को हु विश टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग विद सेबी, कि भाई आपको सेबी में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि बाहर से अगर कोई पैसा इंडिया में लगाना चाहता है शेयर मार्केट में, तो उसको पहले सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो मुझे रजिस्टर्ड नहीं होना है, मुझे मगजमारी से नहीं जाना है, तो क्या करेगा, FII बोलेगा मेरे को पैसा दे दे और ये पैसा मैं इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये जो नोट होता है ना, ये FII इशू करता है ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, और उनको रजिस्टर्ड होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो इसमें से किसी ना किसी का तो नाम आपने सुना होगा। तो ये दे आर रजिस्टर्ड FII, दे आर रजिस्टर्ड FII विद सेबी, जो पार्टिसिपेटरी नोट इश्यू करते हैं। अच्छा जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट है, ये तो इसका मीनिंग हुआ ना, पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब इसको है ना, पार्टिसिपेटरी नोट को एक और चीज़ बोलते हैं जिसका नाम है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्यों इसे कहा जाता है पार्टिसिपेटरी नोट को ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट? तो दिया है पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाउएवर दे आर नॉट यूज्ड विद इन द कंट्री, इंडिया में यूज नहीं होता है ये, समझ रहे हो, इंडिया में यूज नहीं होता है, ये इंडिया के बाहर होता है। दे आर यूज्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये जो पार्टिसिपेटरी नोट होता है ये इश्यू किया जाता है ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, बाहर से जो इन्वेस्ट इंडिया में करने वाले उनको, और जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करने वाले हैं वो लोग को ये इश्यू किया जाता है। लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई तो एजेंट होना चाहिए ना, तो कौन होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये ऐसे होगा जैसे मिस्टर ओबामा है, मिस्टर ओबामा, फिर बीच में आएगा FII आएगा और फिर इंडिया आएगा, तो ये तीन हो गया। तो FII लिंक होता है ओबामा के बीच में और इंडियन स्टॉक मार्केट के बीच में, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट को ये पता नहीं चलता कि ओबामा ने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उसका नाम डिस्प्ले नहीं होता है और ना ही ओबामा इंडिया में रजिस्टर्ड होता है। वो FII के थ्रू इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। बाहर से इन्वेस्टमेंट जो करने वाला है उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। समझा? नेक्स्ट देखो, दे आर यूज्ड बाय क्लाइंट्स ऑफ, देखो कौन यूज करता है, क्लाइंट्स ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये कौन है, जैसे ये सिटी ग्रुप है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये ले लो, चलो ये बैंक आपको समझ में आता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मैं US का सिटीजन हूँ, मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट भी है, तो मैं बोलूँगा भाई मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो बोला ठीक है, तो आप लोग पैसा दे दो, वो पैसे का मैं एक आपको नोट बना के दे दूंगा, पार्टिसिपेटरी नोट बैंक बोलता है, और वो पैसा लेके जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो ये कौन होता है, दे आर यूज्ड बाय क्लाइंट्स ऑफ, कस्टमर ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो कस्टमर होते हैं FII के, वो इन्हें यूज़ करते हैं, और हु डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट और डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी वाइल इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, और वो ये नहीं चाहते कि वो अपना नाम इंडिया में डिस्प्ले करे, तो इसके थ्रू वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं और अपना नाम भी डिस्क्लोज नहीं करते। समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, सेबी परमिटेड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन इंडियन स्टॉक मार्केट इन 1992 से FII को बोला कि भाई आप रजिस्टर्ड हो सकते हो और इंडियन स्टॉक मार्केट में आप डीलिंग कर सकते हो। तो 1992 से स्टार्ट हुआ था। दीज नोट्स आर स्टार्टेड इन 2000। ये जो नोट है, मतलब FII ऑपरेट कब से हो रहा है, 1992 से, लेकिन ये पार्टिसिपेटरी नोट कब से स्टार्ट हुआ है, 2008 साल के बाद।
by SEBI to enable foreign corporate or high net worth investor to enter Indian stock market without having to go through the process of registering as a foreign institutional investor. तो बेसिक लॉजिक क्या पार्टिसिपेटरी नोट का कि भाई आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके पास जाओ, पैसा दो, वो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये जो नोट्स थे, पार्टिसिपेटरी नोट्स थे, ये स्टार्ट किया था सेबी ने उन लोगों के लिए जो अपने नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होने का जो प्रोसेस है उनको फॉलो नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए सेबी ने स्टार्ट किया था। आया समझ में? फिर देखो क्या बोलता है, इन द ईयर 2007, 2007 की बात है, द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट इन एफआईआई वर ऑलमोस्ट 50%। ऐसा करने से, अभी पता है ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन नाम बताना नहीं है कौन इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करते करते एफआईआई ने जितना इन्वेस्टमेंट किया था तो पार्टिसिपेटरी नोट के हिसाब से 50% इन्वेस्टमेंट हो गया था। मतलब 2007, 7 साल के अंदर जितना भी एफआईआई ने इन्वेस्ट किया था, समझो 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो 100 रुपये में 50 रुपया पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू हुआ था। आया समझ में? एफआईआई ने जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था तो 2007 तक जितना भी एफआईआई इन्वेस्ट करता था उसका 50% पार्टिसिपेटरी नोट से आता था। तो ये डेटा याद रखना है। द पार्टिसिपेटरी नोट आर ऑल्सो रिगार्डेड एज ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये तो है, दे आर यूज बाय इन्वेस्टर अब्रॉड बट नॉट विद इन इंडिया। ये याद रखना, ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बाहर वाले इन्वेस्टर्स को ही एप्लीकेबल है। क्लियर है? पार्टिसिपेटरी नोट का मतलब समझ में आया? यस, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो कुछ डेटा दिया है मैंने। द इन्वेस्टमेंट इन पार्टिसिपेटरी नोट हैड फॉलन, कम हो गया था ये पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो गया था ओवर ए 15 ईयर लो अप्रॉक्सीमेट टू 48,000 करोड़। मतलब लो भी हुआ था तो कितना हुआ था, 48,000 करोड़ एट द एंड ऑफ मार्च, मतलब लेटेस्ट डेटा है मार्च 2020। कुछ याद आता है ये डेट? मार्च 2020 सबके लाइफ में बहुत क्रूशियल मंथ है ये मार्च 2020 से ही कोरोना वायरस का मतलब एक्सपोजर हो गया था पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में। तो इसकी वजह से दिया ना, दिस फिगर वाज ड्यू टू हाई कंसर्न ओवर कोरोना वायरस क्राइसिस। मतलब मार्च 2020 में 15 साल में पहली बार पार्टिसिपेटरी नोट का जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम हो गया था। कितना हो गया था? 48,000 करोड़ हो गया था मार्च 2020 में। और वो भी क्यों हुआ था? क्योंकि सब जगह पे कोरोना वायरस का प्रॉब्लम था। आया समझ में? समझा ना ये डेटा? फिर देखो दूसरा क्या बोला, इन्वेस्टमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट इंक्रीज टू अप्रॉक्सीमेटली 63,300 करोड़ टिल जुलाई। देखो लेटेस्ट देता है, जुलाई 2020 तक ये पार्टिसिपेटरी नोट में इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया? 63,300। दिस इज़ ड्यू टू द होप फॉर अर्ली सर्वाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब ये भी देख रहे थे कि भाई इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव जल्दी करेगी, तो जुलाई 2020 में वो 48,000 से सीधा 63,300 हो गया था। आया समझ में? तो ये कुछ डेटा है, ये आपको याद रखना है। अभी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट।